अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवला खान। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, हम ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने उसके कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपने फिर आगे डिसाइड करना है। क्योंकि आपने रिटेल से जितनी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो आप आज के लेक्चर में जो हम सीखेंगे, इसी के बेस पे आपने तमाम बैंक की जो डिटेल्स है वो अपनी रेडी करनी है, अपना डेबिट कार्ड और ये तमाम चीज़ें मैनेज करनी होती है। क्योंकि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली वर्क करता है, वो ड्रॉप शिपिंग से कितना मुख्तलिफ है। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप अगर लेट्स से ऑनलाइन आर्बिट्राज आप बगैर एलएलसी के करना चाहते हैं, जिसमें सिर्फ आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल की ज़रूरत है, और वो अमेज़न जो सेलर सेंट्रल आपने बनाना है वो प्रोफेशनल बनाना है। लेकिन आप अपनी क्रेडेंशियल्स, अपनी जो डिटेल्स है उस पर बना सकते हैं। एलएलसी ना भी हो तो आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर सकते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि आपने अपना सेलर सेंट्रल बना लिया, उसके बाद आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। वो चाहे आप वॉइस का बनाएं, पेनियर का बनाएं या फिर मरकरी का बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान से मरकरी नहीं बन सकता। अगर आप इंडिया बांग्लादेश से है तो आप मरकरी भी बना सकते हैं। तो फिर अब आपने करना क्या है, क्योंकि आपने देखिए दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है एलएलसी के ऊपर आपने प्रॉपरली अपना सेलर सेंट्रल बनाया होता है, एक बिज़नेस बिल्ड किया होता है। बिज़नेस के बेस पे आप तमाम आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसी पे आपका बिज़नेस अकाउंट बनेगा, वॉइस या पेनियर का या मरकरी का आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, इंडिविजुअल है, आप कहते हो मेरे पास कंपनी नहीं है लेकिन मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। वो चाहे पेनियर का बनाओ या वॉइस का बनाओ। तो आज हम यही सीखेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पेनियर का आपने अकाउंट बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। कंपनी से कैसे बनाते हैं वो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट किसी उसमें। लेकिन आज के जो हमारा है ज़्यादातर उस बेस पे है कि जिनके पास एलएलसी नहीं है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास एक डेबिट कार्ड मस्ट है, क्योंकि वो रिटेल वेबसाइट से परचेजिंग करेंगे। तो उसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड होना चाहिए। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि जी हम पाकिस्तानी जो हमारे पास जैसे कि यूबीएल का कार्ड होता है, जिससे ई कॉमर्स इंटरनेशनली आप परचेजिंग कर सकते हो, या फिर आप नया पे की एग्जांपल दे सकते हो कि जी इससे हम क्या परचेजिंग नहीं कर सकते, परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपको फिर बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने होंगे। तो द बेटर ऑप्शन क्या है आपके पास? या तो अपना पेनियर बनाएं इंडिविजुअल, या फिर बिजनेस अपना पेनियर बनाएं या वॉइस बना लें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पेनियर का अकाउंट कैसे आप बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली हम देखेंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस रेड बटन के ऊपर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को कैसा पुश करें ताकि हमारे चैनल का हिस्सा बन सके। और काइंडली हमेशा लेक्चर्स को लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ये जो पेनियर अकाउंट हम बनाना सीखेंगे, इसमें आपको एलएलसी की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपली आप अपनी डिटेल्स के बेस पे अपना सिंपल पेनियर अकाउंट बनाएंगे। जैसे वो बनेगा फिर आपका आप $100 उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं अपना पेनियर में, तो फिर आप उससे अपना डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्चुअली आपका कार्ड होता है, वो आपको वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देते हैं आपकी जीमेल के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे आए। सबसे पहले आपने क्या करना है, जी पेनियर की वेबसाइट पे जाना है। तो हम उसी तरीके से पेनियर की वेबसाइट पे चले जाएंगे, और जैसे आप उस पर जाएंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, आपको उसका वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, और देन आप इजीली क्या कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे अपना इंडिविजुअल अकाउंट के लिए, राइट। याद रखिएगा यहाँ पर हम इंडिविजुअल अकाउंट यानी बगैर कंपनी के बना रहे हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हो। फिर आपने क्या करना है, इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, गेट स्टार्टिंग के ऊपर क्लिक। जैसे आपने उसको क्लिक किया, देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर देखना है कि किस कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं। तो हम अगर ई कॉमर्स में कोई काम करना है, कोई सेलिंग वगैरह करने है, तो वो अगर आप फाइबर के लिए करते हैं वो वगैरह, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ई कॉमर्स सेलर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। देन ये कहता है जी किस रेंज में आपको सिलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ जी आप आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, और उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जो असल आपका अकाउंट क्रिएट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी गेटिंग स्टार्ट है और इंडिविजुअल हमारा है। याद रखिएगा हम ये इंडिविजुअल बना रहे हैं, कंपनी के साथ नहीं बना रहे। कंपनी के साथ जो बनेगा वो बिजनेस अकाउंट बनता है एलएलसी या एलटीडी के साथ, ठीक है। तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, अगेन ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, देन आगे प्रोसीड होगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ जी यहाँ पर आया जी फर्स्ट नेम मेरा है जी, एज एग्जांपल मैंने लाया है जी, चले मैं कॉपी एंड देन आपने डिटेल्स क्या करने, किसी नोट पैड में पहले से रखनी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है।
और देन आपने यहाँ पर लिखना है जी अली, और देन आप जाएं ईमेल आईडी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जी, एंड कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर लो आप, और अगेन डेट ऑफ बर्थ हम रैंडमली कोई ले लेते हैं जी, मैं रैंडम कोई डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए आसानी हो, एंड देन 15 कर लेता हूँ जी, और ये कैप्चा आपने डालना है नीचे वाला जो है 4M आई थिंक H है, फिर H है कैपिटल, देन नेक्स्ट। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से आपने कंट्री अपनी सेलेक्ट करनी है कि भाई आप किस कंट्री में होते हैं, ठीक है। तो आप इंडिया से है, इंडिया सेलेक्ट करोगे, बांग्लादेश से है, बांग्लादेश सेलेक्ट करोगे, पाकिस्तान से है, पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जिस मुल्क से भी आप करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस डालोगे, देन उसके बाद यहाँ पर आपकी स्ट्रीट एड्रेस वगैरह वगैरह, सिटी, जिप कोड ये डालना है। तो ये आपकी कार्ड के ऊपर जो होती है एनआईसी के पीछे, वही आपने डालनी है, ठीक है। मैं एज एग्जांपल कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं डाल देता हूँ। देन आपने सिटी चले जी डाल देते हैं और देन जिप कोड 2257, ठीक है। और यहाँ पर फिर नंबर आपने डालना है जी, जो नंबर आपका है वो आप डालेंगे। तो फिर क्या होगा, उसके बाद वहाँ पर आपको एक OTP आएगा जिससे आप वेरीफाई कर सकेंगे। तो देन उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली सेंड कोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कोड आएगा और वो हमने यहाँ पर इंटर करना है। मेरे पास कोड आया है जनाब 053259 तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जैसे ही वो इंटर कर लिया अपना कोड, तो उसके बाद हम आगे प्रोसीड होकर सिक्योरिटी डिटेल्स में आ गए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना पासवर्ड इंटर करना है जी। पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ जी, कोई भी पासवर्ड लिख ले जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, ताकि वो आपका एक्सेप्ट कर सके। तो देन उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन पैनियर हमसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, पैनियर का एक सिस्टम है, वो वेरिफिकेशंस बहुत ज़्यादा करता है। तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। लेट्स सपोज व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम ऑफ द एल्डेस्ट ऑफ योर सिबलिंग्स, यहाँ पर कर लिया। मैं लिख लेता हूँ जी ABC, ठीक है। आपने जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ताकि इजी होने के लिए आप इस तरह ABC भी लिख सकते हैं, ताकि वो आपको याद रहे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं रखना है ताकि एनी टाइम वो पूछ ले तो आप ये डाल सकें। देन यहाँ पर आपने अपना पाकिस्तानी, अगर आप पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी डिटेल्स यहाँ देंगे, अपना पाकिस्तानी जो ID है वो उसका नंबर देंगे, इंडिया से तो इंडियन देंगे, और बांग्लादेश से तो बांग्लादेश का देंगे, ठीक है। तो ID नंबर मैं देता हूँ जी अपना, तो आईडी नंबर देने के बाद यहाँ पर हमसे कह रहा है जी, फर्स्ट नेम आईडी के ऊपर जो आपका मेंशन है वही नाम डालना है जो उर्दू में हो, आपकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप पाकिस्तान से तो उर्दू, इंडिया से तो इंडियन जो हिंदी होती है, उसके बाद बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की लैंग्वेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। वो नेम आपने फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर डालना है। तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, आपने भी इसी तरह लिख के अपने पास छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप पहले लिख के नहीं छोड़ेंगे तो फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सी जगह पे मैंने क्या इंटर करना है। सो फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया, देन मैंने डाल दिया जी सेकंड नेम, और सेकंड नेम मैं डाल देता हूँ जी, ठीक है। ये काफ़ी तंग करने वाला है। तो देन उसके बाद यहाँ पर आपने ये नीचे वाला जो सिक्योरिटी कोड है वो आपने इंटर करना है, ठीक है। XOWM9, ठीक है। देन नेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, और जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देन लास्ट में आपसे बैंक डिटेल्स मांगता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपना लोकल बैंक, जैसे कि आपका पाकिस्तान से है तो आपका UBL यहाँ कनेक्ट हो सकता है, आपका फैसल बैंक कनेक्ट हो सकता है, आपका मेज़ान बैंक कनेक्ट हो सकता है, वो आपने IBN के साथ यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पर्सनल अकाउंट, ये हमारा पर्सनल है, पाकिस्तान कंट्री हमारे पाकिस्तान है। अगर आपका इंडिया है तो इंडियन लिखना है, आपने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश से तो आपने बांग्लादेश सेलेक्ट करना है। PKR हमारा PKR है, जो आप जिस मुल्क से है वहाँ की आप सेलेक्ट करेंगे। बैंक नेम हमारा क्या है जी, मेरा फैसल बैंक है, ठीक है। बल्कि UBL में लिख देता हूँ, UBL है मेरा, चले एग्जाम्पल, ठीक है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है।
देन आईबीएन क्या होता है, ये आपने इंटरनेशनल बैंक नंबर होता है, वो आपने देना होता है यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिख के भी छोड़ दिया है, ठीक है। मैंने एज एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने लिख के छोड़ा है कि आईबीएन कैसे होता है। आपकी जो चेक है ना, बैंक की चेक जो होती है, या आप फिर हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे उनको, वो आपको बताएंगे आपका आईबीएन क्या है, तो वो आपने आईबीएन यहाँ पर इंटर करना है। जैसे आप वो इंटर करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका फिर वैलिड आईबीएन जैसे आपका यहाँ इंटर होगा तो उसके बाद वो चलेगा, ठीक है। और देन आपने एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट करोगे। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, रिव्यू में चला जाएगा। जैसे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए, वंस जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, देन उसके बाद क्या होगा, आप फिर फर्दर इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तमाम प्रोसीजर होते हैं। लेकिन अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब आपको मैं बताऊंगा इसका नेक्स्ट स्टेज। जब आपका ये सारा कुछ हो जाए तो आपने फिर कैसे ये सारी चीज़ें देखनी है, जो आपके पायनियर अकाउंट के अंदर जो कुछ सेटिंग्स होती है वो आपने कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी अकाउंट की डिटेल्स किसी को देनी है जो आपको $100 आपके बैंक में डिपॉजिट करे, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या आपका क्लाइंट हो सकता है। तो सिंपली आप क्या करोगे, गेट पेड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से रिसीविंग अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करोगे, और यहाँ से जिस मार्केट के लिए भी आपके रिलेट से मेरा यूएस है, यहाँ क्लिक करोगे और ये कॉपी अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करोगे। ये सारी डिटेल्स आपने उन लोगों को भेजनी है, उस पर्सन को भेजनी है जो आपको क्या करेगा, सेंड करेगा $100 आपके पेनियर अकाउंट में, ताकि आप एलिजिबल हो जाए किसके लिए, अपना कार्ड के लिए, ठीक है। देन लेटर ऑन एक टाइम के बाद जब आप स्टेबल हो जाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो जाती है, तो फिर आप एलिजिबल होते हैं किसी को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज आप स्टार्ट में किसी को भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते जी, के आप ईमेल इंटर करेंगे और उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे जी मुझे पेमेंट भेजो, वो स्टार्ट में आप नए अकाउंट पे नहीं कर सकते। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड करनी होती है ट्रांजैक्शन करके, ठीक है। तो $100 आपने किस तरह लेना है, यहाँ से अपने अकाउंट की डिटेल्स लेने के बाद किसी को दोगे तो वो उन डिटेल्स के बेस पे आपको क्या करेगा, पेमेंट रिलीज करेगा डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज़, आप किसी को पे करना चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन फॉर नाउ आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को भी पे करने के लिए आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री बिल्ड होनी चाहिए। मैं इस अकाउंट से कर सकता हूँ क्योंकि ये पुराना है, लेकिन आप न्यू अकाउंट से नहीं कर सकते। देन विड्रॉ एंड ट्रांसफ़र, आप यहाँ से अपनी अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा, जब लास्ट में हमने देखा कि वो कह रहे थे कि अपना एक आईबीएन नंबर डालो, बैंक अकाउंट लिंक करो, वो आपने लिंक करना होता है वहाँ पर, तब वो यहाँ इंटर होगा और आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से बैलेंस सेलेक्ट करना है और ये सेंड करके आप अपना पाकिस्तानी लोकल बैंक में पैसा ला सकते हैं, ठीक है, जब आप पैनियर से विड्रॉ करना चाहें। देन अकाउंट एक्टिविटी पे अगर हम आए तो यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट फॉर अमेजोन, यहाँ से आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी एक स्टेटमेंट रेडी होगी यूएसडी, और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका एक स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है। मैं नहीं निकालना चाहता इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ता। रिसीविंग अमाउंट, मंथली स्टेटमेंट, लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग, ये सारी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड, आप स्टार्ट में नहीं कर सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर जैसे आपने थोड़ी ट्रांजेक्शन की तो देन आप एलिजिबल होते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हो, ट्रांजेक्शन फीचर भी आपको है। देन बैंक कार्ड्स, आपको जब 100 डिपॉजिट किए जाए आपके पेनियर अकाउंट के अंदर, देन आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पेनियर कार्ड, ठीक है। रेसिपेंट बैंक अकाउंट्स, रिसीविंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉ, आपने पेनियर कार्ड्स पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर आप क्या करोगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मेरा कार्ड एक्टिव है, यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से ऑर्डर अ कार्ड पे क्लिक करोगे, कुछ डिटेल्स होती है वो जैसे आप दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से नेक्स्ट करके कुछ डिटेल्स होती है वो आपको देनी पड़ती है। जैसे आप दोगे उसके बाद आपका कार्ड कुछ ही टाइम के बाद कुछ वेरिफिकेशंस करता है पेनियर, आपसे कुछ आईडी मांगेगा, कुछ डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद आपके कार्ड आपको ईमेल पे आएगा, यहाँ पर आपको शो भी होगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे ईमेल पे उसकी पीडीएफ आपके सामने नज़र आएगी और उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ पेनियर अकाउंट की डिटेल्स थी, मैंने आपसे शेयर करनी थी कि कैसे ये वर्क करता है और इसका जो कोई भी इशू हो उसको कैसे आपने टैकल करना है। और जब भी पेनियर आपसे यहाँ पर कहे जी आप अपनी आईडी सबमिट करने, आपने कोई परेशान नहीं होने, एनी टाइम आपने यहाँ से क्या करना है,
सिंपली जो भी वो आपसे डिटेल्स मांग रहा है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन से उन डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर लेना है, एक पीडीएफ के फॉर्म में आपने यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ प्रोफाइल सेटिंग होती है, नोटिफिकेशन सेटिंग होती है, सिक्योरिटी सेटिंग्स होती है, वेरिफिकेशन सेंटर है और लैंग्वेज वगैरह है। तो वेरिफिकेशन सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त ये मुझसे कहता है ये डॉक्यूमेंट भेजो। आपने जब भी अगर देखना है कि जी पैनियर कुछ आपसे वेरिफिकेशन तो नहीं मांग रहा, आपने यहाँ देखना है क्या वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। हिस्ट्री देखी जाए तो यहाँ पर मेरे आप देख सकते हैं मेरी क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट हुई, नेशनल आईडी नहीं हुई, ये अंडर रिव्यू है, ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, ये अंडर रिव्यू है, अभी तक इन्होंने अप्रूव नहीं किया, ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं की, देन दोबारा मैंने भेजा फिर अप्रूव किया, ठीक है। तो वो सम टाइम अगर एक्सेप्ट ना करे दोबारा भेजो, अच्छी तरीके से फिर अप्रूव हो जाती है। तो ये कुछ पैनियर अकाउंट की डिटेल्स के बारे में थी, आप लोगों से मैंने शेयर की कैसे पैनियर अकाउंट पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से आपने उसको टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले $100 कैसे डिपॉजिट कराना है और देन उसके बाद ग्रेजुअली आप फिर एलिजिबल हो जाते हैं प्रॉपरली इसके तमाम फीचर्स को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए ईजी होगा जब आप ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहे हैं और आपके पास एलएलसी नहीं है, तो अपना पर्सनल पैनियर बनाएं और अपना अमेजोन सेलर सेंट्रल बनाएं, उसको प्रोफेशनल करें और इस पैनियर को उसके साथ टच करें और फिर आप क्या करते हैं, सिंपली आप परचेजिंग कर सकते हैं किसी भी वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, किसी भी उसके साथ जाकर, ठीक है। और इसी को आप अपना बैंक अमेजोन सेलर सेंट्रल के साथ भी लिंक कर सकते हैं और अपना जो लोकल पाकिस्तानी बैंक है मेज़ान, यूबीएल, फैसल बैंक को भी आप पैनियर के साथ लिंक कर सकते हैं। जो डॉलर्स होते हैं वो रुपीज़ में आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं अपना अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी क्योंकि आगे हमें ऑनलाइन आर्बिट्राज के हवाले से आपको मज़ीद लेक्चर्स देने वाला हूँ, तो आप लोगों से ये शेयर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जब तक आपके पास ये टूल नहीं होगा तो आप फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज बगैर एलएलसी के स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसीलिए ये मैंने आपको बताना था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में बताऊँगा आपको और भी मज़ीद डिटेल्स उसके बारे में शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।